नमस्कार। आइए आज मैं आपको भरमा करेलों की रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये करेले मैंने पैन में बनाए हैं। ये कम ऑयल में बन जाते हैं। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा उनको पलटने में दिक्कत होती है और अक्सर मसाला भी बाहर आ जाता है। करेलों को छील कर और उनको बीच में से एक चीरा लगा करके, पीस अलग नहीं करना है, बीच में से सिर्फ भरावन भरने के लिए चीरा लगाना है और नमक लगा करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। मतलब हमने करेलों को पहले धोया, छीला, छिलकों को भी हम इतना टेस्टी बनाएंगे कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये करेले के छिलके खा रहे हैं। हमने चाकू से जो चीरा लगाया था उनमें भी अच्छी तरह से नमक लगा देंगे, जिससे करेलों की सारी कड़वाहट निकल जाएगी और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। करेलों में अच्छी तरह से नमक लगा देने के बाद हम इनके छिलकों में भी नमक अच्छी तरह से लगाएंगे और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने छोड़ देंगे। जितनी भी कड़वाहट है वो जब हम वॉश करेंगे तो सब निकल जाएगी। तो नमक लगाकर आधे घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। उसके बाद जब आधा घंटा लगभग निकल जाएगा, फिर अच्छे से धो करके सारा पानी हटा के हम करेले और छिलके दोनों को साथ में ले लेंगे और इसके बाद हम इसमें भरने के लिए, भरावन के लिए मसाला बनाएंगे। ये बहुत स्पेशल मसाला है। इसमें भुनी हुई सौंफ का पाउडर है और भुना पिसा धनिया पाउडर है, थोड़ी सी कलौंजी है, थोड़ा सा मेथी दाना है, थोड़ा सा भुना जीरा है, अमचूर पाउडर है, नमक है, बहुत ज़रा सी हल्दी है और थोड़ी सी शक्कर भी है। शक्कर को आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर प्याज खाते हो तो आप इसी भरावन में भून के प्याज को भी मिला सकते हैं। करेले का मसाला प्रिपेयर करते समय एक बात खास ध्यान देनी है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि हमने इसमें नमक और शक्कर दोनों चीज़ें डाली हैं, तो जल्दी ही ये पसीज जाएगा और पानी ज़्यादा हो जाएगा। पानी ज़्यादा होने से करेलों में से मसाला बाहर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा भरावन वाला करेला अच्छा बन के नहीं तैयार होगा। तो बहुत देख देख के थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। सेमी सॉलिड टाइप का आपको इसका टेक्सचर रखना है और ये आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, बस बिल्कुल इसी तरह से, इससे ज़्यादा पानी मत कीजिएगा। अगर चम्मच से हम इसको उठा के देखेंगे तो ये लगभग ऐसा होना चाहिए। तो भरावन हमारा तैयार है मसाला। अब चलिए करेलों में भरते हैं। हमने जो चीरे लगा के करेले ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, इनमें बीच में हम मसाले को, जितना मसाला आ जाएगा, दोनों हाथों के जो उंगलियां हैं, जो अंगूठे हैं, उनसे हम अच्छी तरह से फिल करेंगे और दाब के इनको भरेंगे। ऊपर जो एक्स्ट्रा मसाला है उसको हम इस तरह से हटा के और एक एक करके सारे ही करेले भर के तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने किनारे उठा हुआ जो पैन होता है, जो नॉन स्टिक तवा होता है, उस पे करेलों को सेका है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब हम नॉन स्टिक तवे के ऊपर करेलों को बनाते हैं तो हम इसमें ऑयल भी कम कंज्यूम कर पाते हैं, ऑयल ज़्यादा नहीं लगता और सबसे बड़ी बात, करेलों को फ्लिप करने में यानी पलटने में बहुत आसानी होती है, जो कि कढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा करेले एक संग होने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है और चम्मच बार बार टच करने से मसाला भी बाहर आने का डर होता है। कुछ लोग करेलों के ऊपर डोरी बांधते हैं, यानी धागे को लपेट करके उसको टाइट करते हैं। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा ऑयल डालेंगे तभी मसाला बाहर आने के चांसेस होंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब एक कुकर लेंगे। कुकर में हम सबसे नीचे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये जलने ना पाए और करेले के सारे छिलकों को इसमें एक लेयर की तरह हम बिछा देंगे और उसके ऊपर हम सभी करेलों को एक के बाद एक रखते जाएंगे। पूरा जब ये फिल हो जाएगा तो हम करेलों के ऊपर भी दूसरे करेले रख देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप छिलके नहीं बनाना चाहते तो आप छिलकों को हटा सकते हैं। उसको आप कुकर में 2 चम्मच पानी डाल के ऐसे ही करेलों को स्टीम दे सकते हैं। बस हमारे करेलों में जैसे ही एक सीटी आएगी, हम थोड़ा सा धीमा करेंगे गैस, फिर ऑफ करेंगे। कुकर ठंडा हो जाने पर हम सारे करेलों को कुकर से बाहर निकाल लेंगे और फिर इनको सेकने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखिए किनारे उठा हुआ ये मैंने तवा लिया है। इसमें सरसों का तेल
डाल करके अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि पूरे पैन में हमारे चिकनाहट आ जाए। और अब एक एक करके जितने भी करेले इसमें आ पाएंगे उतने हम इसमें रख के और इसको रोस्ट करेंगे, चारों तरफ से अलट के पलट के। और जब ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे फिर हम दूसरा राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। करेले कंप्लीट हो जाने पर इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के छिलकों को भूनेंगे, साथ ही साथ जो मसाला हमने बचा के रखा था वो मसाला भी छिलकों में मिक्स कर देंगे। तो बहुत करारे और टेस्टी छिलके भी बन के तैयार होते हैं। ये मैंने ढक के करेले पकाना आपको दिखाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि करेले को ढक के पकाने से आप देखिए मसाला थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको आगे के प्रोसेस में खुला खुला ही पकाएंगे, क्योंकि जब हम खुला खुला पकाते हैं तो स्टीम नहीं बनती है और फिर करेले का मसाला फूल के बाहर नहीं आता है, तो ज़्यादा नीट बनता है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही अलटते पलटते जाइए, हो सकता है 2 चम्मच की सहायता लेनी पड़े, तो अलट पलट के इसी तरह से हर तरफ से इनको हम सेक लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया करेले बन के तैयार होते हैं, जो किसी को भी खिलाएंगे बहुत पसंद आएंगे। मेरे बच्चों की फरमाइश पर मैंने ये वीडियो बनाया है, उनको ये भरमा करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, जो घर की ट्रेडिशनल एक रेसिपी है, तो इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक तवे पर ही आप बनाएं, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो भी बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। कढ़ाई में पकाने में थोड़ा सावधानी से हमको अलटना पलटना होता है। देखिए कितने सुंदर करेले हमारे ये तवे के सिके हैं। ये कढ़ाई में बने हुए करेले, मैं आपको दोनों तरीके के वीडियोस दिखा रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई में बनाए हैं और इसमें थोड़ा सा मसाला बाहर आ जाता है, तो फिर भी कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।